क्या आपकी जुबान से ये शब्द अचानक ही निकले हैं? ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह, वाहेगुरु, हे राम, वाह, वाओ। मेरा मतलब है कि क्या आपकी ज़िंदगी में आश्चर्यता है, हैरानी कभी हुई है? कभी आप इस बात से भरे हैं? क्या आप कभी एकदम चकित रहे हैं? नहीं, नहीं, ओहो, ऐसे नहीं होता। आपने कभी ना कभी तो ऐसा महसूस किया होगा। जरा अकेले बैठ के सोचना, जब आपके अंदर से अचानक ही ये शब्द निकले हों, ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह, हे राम, वाहेगुरु। सोचना जरूर अकेले बैठ के कि वो कौन सा दिन था या वो कौन सा समय था जदों जिंदगी ने आपको एकदम आश्चर्यता से भर दिया हो और आप एकदम इस बात में आ गए हो। क्या महसूस नहीं होता? होना चाहिए। यही तो हमारी जिंदगी में गड़बड़ है कि हम इतना पक गए हैं, इतना जड़ हो गए हैं कि कुछ महसूस ही नहीं होता। इतना कुछ फैला हुआ है हमारे आगे पीछे जिस पे हैरानी हो सकती है, आश्चर्यता हो सकती है, हम इस बात में आ सकते हैं, पर हमारी सेंसिटिविटी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तो सेंसिटिविटी को एक बार फिर से पैदा करना होगा। विस्मित होना, हैरान होना, आश्चर्यता, ये सब महान शक्ति के राह की तरफ जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गुण है, तरीका है ये। यदि जिंदगी में विस्माद अलोप हो गया तो फिर जिंदगी में सोचो कि सब कुछ खत्म है। तो प्रियजनों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। चलो अब से हम शुरू करते हैं विस्माद की तरफ अपने कुछ कदम अपने आप को हम फॉरवर्ड करें, जहाँ पे हमें ये नहीं कि जानबूझ के आपको हो ओह माय गॉड, ये नहीं, आपके मुख से अचानक ही ये शब्द निकलने चाहिए। तो हम ये कुछ शुरू में अभ्यास करेंगे। हो सकता है कि जानबूझ के हम ये करें, पर आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये अचेतन मन से ये सब होना चाहिए। तो अभ्यास क्या होगा कि आपको हर रोज कम से कम एक वाक्य ऐसा फिजिकली महसूस करना होगा जो आपको हैरान कर दे और आप चकित हो जाओ। और ऐसा आपने कम से कम 40 दिन तो करना ही है। तो अच्छा होगा यदि आप ये आपका तजुर्बा, अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हमसे शेयर करोगे तो। फॉर एग्जाम्पल, आप चिड़ियों का एक घोंसला देखते हो, कितना शानदार घोंसला वो बनाती हैं। उनके हाथ पांव नहीं है, सिर्फ चोंच है। पता नहीं कहाँ कहाँ से एक एक तीला उठाती हैं और फिर कितनी उसको शानदार तरीके से बुनती हैं। तो हम एकदम देख के चकित हमें रह जाना चाहिए। और
आपके मुख से ये निकलना चाहिए कि वाह, कितने बड़े इंजीनियर हो आप। किस यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल से इसकी शिक्षा ली है आपने? और नहीं, आप तो कहीं नहीं जाते ना, तो ये काम आपके ब्लड में है, डीएनए में अंकित है। तो डीएनए में, ये ब्लड में जो अंकित है, वो किसने किया, कहाँ से अंकित हुआ, कौन है वो? कितना आश्चर्य है, कहाँ से, किसने अंकित किया ये बुनाई का काम? और इतना अच्छा डिज़ाइन जो हम नहीं बना सकते, अपने हाथ से बनाना चाहें तो। ये कुछ शब्द हैं जो मैंने जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको बताए। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, अपने आप से बोलोगे, आश्चर्यता से भरकर बोलोगे, चकित होकर बोलोगे, विस्माद में जाकर बोलोगे, बस उस महान शक्ति की राह पर आप कुछ कदम आगे समझो आप चल पाओगे, उतना अच्छा होगा। पर ये सब बातें दिल से आनी चाहिए। ये आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस रियल होना चाहिए, ना कि टेलीविज़न लगा के वाह वाह करते जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। वो और लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने उनको एक्सपीरियंस किया है, रियल लाइफ में आपने नहीं किया है। तो आपको खुद को करना है, खुद को चकित होना है। तो आप, यदि कुछ भी नहीं आपसे हो सकता है ना, तो एक काम करिएगा। एक दिन किसी 1 या 2 साल के बच्चे के साथ आप अपना पूरा दिन बताओ, और वो देखो कि बच्चा हर वस्तु से हैरान होता है, चकित होता है, विस्माद में आ जाता है। तो पानी को देखता है ना जब, तो पानी को पकड़ने की कोशिश करता है, इसे कहते हैं विस्माद। तो हमने कभी पकड़ा पानी? नहीं ना। हमने जिंदगी में सब बातों को बिठा लिया बस, और आगे कुछ हम समझना ही नहीं चाहते। तो विस्माद को समझो। बच्चे जो होते हैं ना, वो महाशक्ति से जुड़े होते हैं, और हम खाली के खाली। तो चलो अब मैं एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से है, चलो मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूँ, आप सुनिएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में है ये शब्द, तो आप बड़े प्यार से सुनिएगा और खुद मेरे साथ ये शब्द बोलिएगा। और उसके बाद 10 मिनट के लिए आप अपने आप को कंसंट्रेट करोगे। एक मंत्र है, मेडिटेशन है, मूल मंत्र है गुरु ग्रंथ साहब जी में, उसमें अपने आप को आपने कंसंट्रेट करना है 10 मिनट के लिए, और बिल्कुल आपके भाव, आपकी चेतना उसमें उतर जानी चाहिए। और ये कभी यदि आप 40 दिन लगातार कर लो, तो एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो करके देखो प्लीज़, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, अब सुनिएगा शब्द, अब सुनिएगा गुरु नानक साहब के ये शब्द। पहला विस्माद नाद, विस्माद वेद। Wonderful is the source current of the Naad. Wonderful is the knowledge of the Vedas. Vismad Ji, Vismad Ved. Wonderful are the beings, wonderful are the spaces. Vismad Roop, Vismad Rang. Wonderful are the forms, wonderful are the colors. Vismad Nagi, Firajant. Wonderful are the beings who wander around naked. Vismad Pon, Vismad Pani. Wonderful is the wind, wonderful is the water.
Vismat Agni Kedavidani. Wonderful is fire which works wonders. Vismat Datti Vismat Khani. Wonderful is earth. Wonderful the sources of creation. Vismat Sad Lagah Prani. Wonderful are the tastes to which mortals are attached. Vismat Sanjog, Vismat Vijog. Wonderful is the union and wonderful is the separation. Vismat Bhukh, Vismat Bhog. Wonderful is the hunger, wonderful is the satisfaction. Vismat Sift, Vismat Salaha. Wonderful is the praise, wonderful is his adoration. Vismat Ujjar, Vismat Raha. Wonderful is the wildness, wonderful is the path. Vismat Neda, Vismat Dur. Wonderful is the closeness, wonderful is the distance. Vismat Dekha, Hajra Hajur. How wonderful to behold the Lord, ever present here. Vek Vedant Reha Vismat. Beholding his wonders, I am wonderstruck. Nanak Pujan Pura Pak. O Nanak, those who understand this are blessed with perfect destiny. Vek Vedant Raya Vismat. Nanak Pujan Pura Pak. Vaheguru, 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 Vaheguru. Shri Vaheguru. Ek Onkar Satnam 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 Shri Vaheguru.
एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। 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 एक ओंकार सत्यनाम